नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रह से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ये पीले कलर का सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे वरुण है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या गर्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। और शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले नुमा आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। हालांकि अगर से परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, केरल में कथकली का उद्गम हुआ था। केरल की राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुव वृत्त। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी विषुवत रेखा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, मान लेते हैं। पृथ्वी के जो मध्य से जा रही है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है और सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा बनाती है या भूमध्य रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी भूटान में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, चीन में मानसरोवर झील स्थित है। हालांकि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए मानसरोवर झील चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 2 मिनट, ऑप्शन डी 0 मिनट। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी 4 मिनट। अगर से हम इसको ऐसे समझे, 360 डिग्री में 24 घंटा, 24 घंटे को हम मिनट में चेंज करें तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 डिग्री में हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 24 गुणे 60 बटे 360, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में खैबर दर्रा या खैबर पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। इस प्रश्न का आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन के बारे में और थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। ये है यूएन का लोगो। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसमें 193 देशों का समूह है। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। पहला है अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यूएनओ के प्रेसिडेंट जो है एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ का जो काम होता है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सीलोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को सीलोन कहा जाता है, जापान को निप्पन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी किविथु, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल पॉइंट। इस प्रश्न का आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। बिंदुओं को देख लेते हैं। ये भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का नक्शा है, और ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ये है गौर माता या गौरी माता कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किविथु कहा जाता है। और ये सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे इंदिरा कॉल पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997,
ऑप्शन डी 1999। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। WTO के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है WTO का लोगो। सदस्यों की संख्या 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और अपने भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। देश की बात करें तो ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। महाद्वीपों की संख्या वर्तमान में 7 है। वे कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कावेरी। तो पश्चिम बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एर्नाकुलम हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए केरल में एर्नाकुलम हाई कोर्ट स्थित है। केरल की राजभाषा मलयालम है। आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर है गोवा, ऑप्शन बी। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पाँचवां, ऑप्शन डी सातवां। इस प्रश्न का आंसर है सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कोसी। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट पे लिख के बताएं। बाकी इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे सारे PDF डाले हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।